डॉक्टर रति सक्सेना 1972 से संस्कृत साहित्य और वैदिक अध्ययन के क्षेत्र में कार्यरत हैं। वे एक संपन्न कवि और अनुवादक होने के साथ में साहित्यकार, पर्यटक और कृत्या इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल की डायरेक्टर रही हैं, जिनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकों की संख्या 50 से भी अधिक है। और वे आपके सामने प्रस्तुत हैं वेदों से जुड़े कुछ बेहद महत्वपूर्ण चर्चाओं के साथ। अगर आपको प्रेम है वेदों और उपनिषदों से और ऐसी अनेक चर्चाएं सुनना पसंद करेंगे तो कृपया इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर हमारे इस पहल में हमारा साथ दें। नमस्कार। कल हम बात कर रहे थे कि किस तरह मृत्यु के बाद अग्नि, इंद्र, अन्य देवों की उपासना की जाती थी, उनकी प्रार्थना की जाती थी। सरस्वती जिसके या नदी के जिनके किनारे पे चिता रखती थी, श्मशान भूमि वहां सबकी उन सबकी एक तरह से प्रार्थना की जाती थी। तो जब अग्नि की प्रार्थना करने का तात्पर्य यही है कि अग्नि में चिता में अग्नि जलाकर ही शव को या देह को या मृतक को रखा जाता था, जिसके बारे में हमने पिछले अपने वीडियो में बात की है। तो अग्नि के लिए कहा जाता था कि अग्नि देह को, जब मृत्यु है वो अग्नि के साथ पचा लेती है। वह अग्नि के द्वारा ही मृत्यु उसको पचा पाती है, उस देह को। और लेकिन जो उसका प्रेत है, देह तो पच जाती है लेकिन उसका जो प्रेत है वो अग्नि में घूमता रहता है। तो जो याग करता है वो अग्नि से प्रार्थना करते हैं कि ये जो जिसके लिए हम आहुति दे रहे हैं, ये फिर हमारे यहाँ लौटे और आयुष्मान रहे, और जो हम दे रहे हैं, सो आहुति देने वाले हैं, वो भी अपने घर लौटे और अच्छी तरह से अच्छी देह के साथ जीवन यापन करें। यहाँ पर जो लोग आहुति दे रहे हैं वे अच्छी तरह से जीवन यापन करें, उसकी कामना की जाती है। यहाँ पर यमलोक का भी वर्णन है, और यमलोक का वर्णन ऐसा है कि यहाँ यमलोक में अ, 2 कुत्तों का उल्लेख है, जो चितकबरे हैं, शबल हैं और उनके 4-4 आँखें हैं। वो बहुत तेज दौड़ते हैं। तो अ, जो यजमान है, जो याग करता है, वह कहता है कि हे यम, वो जो तुम्हारे कुत्ते हैं, जिनकी 4 आँखें हैं, जो चितकबरे हैं, दौड़ते हैं, वो हमारे पितरों के साथ में अच्छा व्यवहार करें। ऐसा ना हो कि वह हमें, हमारे पितरों को कष्ट दें, जिससे हमारे जो पितर हैं वो यमलोक में प्रसन्नता से रहें। अतिद्रव श्वानौ सारमेयौ चतुरक्षौ शबलो साधुना पथा। 18वां कांड है अथर्ववेद का, दूसरा सूक्त है, 11वां मंत्र है। यमदूत के बारे में कहा गया है कि वे बड़ी नासिका वाले दूत घूमते हैं। केवल थोड़ा सा उल्लेख है, वो यमदूत है, लेकिन वह सूर्य की शक्ति देते हैं और वे भी हमारे पितर के साथ कल्याणकारी हो। और यह भी चाहते हैं कि जो इस याग में भाग ले रहा है, कोई सोमरस निकाल रहा था, कोई घी निकाल रहा था, वे सब, और कोई मधु अर्पित कर रहा था, वे सब भी सुखपूर्वक लौटे, यानी मृत्यु उनके साथ साथ घर तक उनके साथ वापस ना जाए। और एक और उल्लेख है कि यहाँ ये कहा गया है कि जिस किसी को युद्ध में मृत्यु प्राप्त हुई है, ऐसे पूर्वज भी अच्छी तरह से वास करें, और वे ऐसे पूर्वज पुनः हमारे लोक में वापस आए। वे अपने पूर्वजों के प्रेत से कहते हैं, मृतक के प्रेत से कहते हैं कि अ, हे प्रेत, जो मैं तुम्हारे मन का आह्वान करता हूँ, यानी तुम्हारा जो मन है वो हम में लगे रहे, हमारे प्रति तुम्हारा आचार अच्छा रहे, लेकिन तुम अपने पितरों के साथ में, अन्य पितरों के साथ में पितृलोक में पहुंचो
यमलोक के लिए कहते हैं कि ये वह सदन है, यम के सदन में जहाँ सुंदर वायु बहती है, सुखपूर्वक वहां पर तुम निवास करो। हवामी ते मनसा मना इहे मानम गहाम उपजुजुषाण यहे तम गच्छत्वम गच्छोम गच्छत्वम पितृभि सम यमेन योनास्ता वाता उपवांतु शग्मा। नहीं, तुम अच्छी तरह से जाओ अन्य पितरों के साथ में। वहां पर जो यम का लोक है वो बहुत सुंदर है, और वहां पर अच्छी मनोहर ठंडी वायु बहती है, जिसमें तुम्हारे अग्नि को शांति होगी। वे प्रेत के लिए मंगल कामना करते हैं कि तुम देह से छिन्न हो, लेकिन तुम्हारा जो मन है वो छिन्न ना हो। और अगर तुम किसी वृक्ष के नीचे बैठो तो वो वृक्ष तुम्हें बाधित ना करे, कोई भी देवी या पृथ्वी, देवी पृथ्वी भी तुम्हें बाधा ना पहुंचाए। एक तरह से वो संकेत करते हैं कि वह जो प्रेत प्रेत हैं, वो पितर हैं, वो वापस घर में भी आते हैं। और क्योंकि हम देखते हैं कि पुराने जमाने में घर में पीछे ही पितरों के स्थान होते थे जहाँ पर पितर वास करते थे। फिर यह भी कहा गया है कि वहां पर कुछ दस्यु भी आते हैं जो पितरों को कष्ट दे सकते हैं। उनसे छुटकारा पाने के लिए भी जो याग करता है वह अग्नि से प्रार्थना करता है। ये दस्य वह पितृषु प्रविष्टा ज्ञाति मुखा आहुता आहुतात चरण। जो दस्यु हैं, जो हमारे पितरों में प्रविष्ट कर गए हैं, वो उनसे हमें तो वो उन्हें कष्ट ना दे। यहाँ पर एक नदी का उल्लेख है कि वह नदी का नाम है अक्षावती नदी। अब अक्षावती नदी किस लिए कहा गया है? क्योंकि आरंभ में जब चिता जलाई जा रही है तब वहां पर सरस्वती नदी की उन्होंने प्रार्थना की। लेकिन अक्षावती नदी पार करने का उल्लेख है, और ये कौन पार कर रहा है? साधारण मनुष्य जो उसको जला कर आ रहे हैं वो पार कर रहे हैं, या जो प्रेत जा रहे हैं वो यमराज यमलोक में जा रहे हैं, वो पार कर रहे हैं? ये थोड़ा स्पष्ट नहीं है। फिर एक अलग सी कथा भी मिलती है कि वो कहते हैं कि यम और यम के जो पिता विवस्वत थे, वे अपने पिता से भी ज्यादा तेजस्वी हैं यम। और उनकी माता का नाम तो हमने पहले अ, उल्लेख किया है, शरण्यु। और उनकी बहन का नाम यमी था। तो ऐसा कहते हैं कि उसमें ये उल्लेख आता है कि माता जो शरण्यु है वो यमी को छोड़कर अश्विनों अश्विनी कुमारों का पालन करने के लिए घोड़ी का रूप धारण करके चली गई। ये बहुत संक्षिप्त है उसका उसका जो उल्लेख है या ये कथा का आख्यान है, वो ब्राह्मण ग्रंथों में और पुराणों में विस्तृत रूप से हुआ होगा। बहुत से ऐसे सूत्र मिलते हैं वेदों में जो बाद में पुराणों में आख्यान के रूप में आ गए हैं। और अश्विन कुमार के लिए कहा जाता है कि माता सरण्य ने उनका पालन किया था, और अश्विनी कुमार को जीवन दाता मानते हैं क्योंकि वह रोगों से मुक्ति दिलाते हैं। तो ये हुताश्विनाथ भरत यद तदासी जहातु द्वा मिथुना शरण्य। मिथुन कुमार भी कहते थे, जुड़वा थे इसलिए इनको मिथुन भी कहा जाता था। 18वें अथर्ववेद के 18वें कांड के दूसरे सूक्त का 33वां मंत्र है। इसके बाद में एक अजीब सा आचार दिखाई देता है, वो बहुत बड़ा है, जिसका अब छोटा सा मैं उल्लेख करती हूँ कि यहाँ पर शमशान को मापने की बात की गई है। इमाम मात्रा मिमी महे यथा परम न मासाते। यानी हम इस शमशान को माप रहे हैं, इसका मापन कर रहे हैं, जिससे ये जो भूमि है वो शव को इस तरह से अपना ले जिस तरह से माता अपने वस्त्र से बच्चे को ढक लेती है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो सबसे उल्लेखनीय है वह ऐसी बात है कि जिसके लिए कहा जा सकता है कि यहाँ पर अ, विधवा विवाह के विधवा विवाह के संकेत मिल रहे हैं।
और वो कुछ ऐसा उल्लेख है बहुत संक्षिप्त रूप में कि यह नारी पतिलोक पाने के लिए इस मृत्य प्रेत के साथ आई है, पास आई। मतलब वो उसकी पत्नी थी, तो इस मृत प्रेत के पास, मृत व्यक्ति के पास आई है कि मैं भी अपने पति लोग जाऊं। और ये पुरातन धन है, उसका ये अपने पुराने धर्मों का भी पालन करती है, नियम का पालन करती है। लेकिन तुम इसके भाग्य में और पुत्र दो और धन दो। और फिर कहते हैं, हे नारी तुम यहाँ से उठो, दीपलोक में जाओ। और फिर हम तुम्हारे भाग हाथ को से अग्रभाग से उठाते हैं। तुम तुम संतति के साथ पति की हो गई थी, अब मृतक पत्नी तुम, इसको हम तुम्हें अंधतम से निकालते हैं और सामने लाते हैं, और जिससे तुम इस प्रेत को स्वर्ग में जाने की, पहुंचने के लिए मदद करो। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। उसका एक कारण यह भी हो सकता है, उस काल में बहुत जैसे कुछ लोगों ने इसका उल्लेख किया है कि भाई शमशान में स्त्री कैसे आ गई, लेकिन उस समय के आचार के बारे में हमें मालूम नहीं है। और वह कहा भी गया है कि वो मृत्यु प्रेत के पास में आई है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सती प्रथा का कोई ऐसा नहीं कहा है, यहाँ पर सीधा कहा है कि तुम यहाँ से उठो, हम तुम्हें हाथ पकड़ के उठाते हैं और अंततम से हम तुम्हें बाहर निकालते हैं, तुम नियम का पालन करती हो, तुम प्रेत को स्वर्ग में जाने के लिए मदद करो। मतलब तुम, जिससे ये व्यक्ति खुशी खुशी स्वर्ग चला जाए कि भाई मेरी पत्नी की देखरेख अच्छी तरह से होगी, मेरे बच्चों की देखरेख अच्छी होगी, और वहां पर वह विधवा जैसी ना रहे। यानी यहाँ पर एक ये भी आया कि ये स्त्री विधवा बनकर ना रहे। ये अ, एक मंत्र कहता है कि यह नारी अविधवा रहे, मतलब विधवा की तरह नहीं रहे, सुपत्नी बनकर काजल लगाए। यानी दूसरे, यानी उसी परिवार के या किसी दूसरे सदस्य से उसका विवाह की बात भी हो सकती है, और कोई बुरी बात ना सुने, कोई उसको भला बुरा ना कहे, रत्न आदि पहने और पुत्र पैदा करे, जिससे ये सब हम उसको कहते हैं। और ये प्रेत भी अच्छी तरह से पितरलोक में जाए। यानी यहाँ पर विधवा विवाह के का उल्लेख की स्थिति है, क्योंकि पति की मृत्यु के बाद में अगर युवा पत्नी है, यदि वो युवा व्यक्ति है या युवा पत्नी है, वो विधवा सा जीवन बिताएगी, तो वह काल था जहां पर जनसंख्या बहुत कम रही होगी। और ऐसे काल में स्त्री, क्योंकि उर्वरा होती है, संतति देती है, उसका जाना या उसका भी खत्म होना या उसका विधवा होना ही अच्छा नहीं है। तो लेकिन विधवा शब्द का प्रयोग आया है, तो इसका मतलब यह स्थिति थी कि कुछ स्त्रियां विधवा हो रहती होंगी। इसका ये भी कहा जा सकता है कि यदि कोई बूढ़ी स्त्री या मृत स्त्री होती होगी तो वह बाकी जीवन ऐसे ही बिताती होगी। लेकिन जब वो युवा स्त्री होती होगी तो उसके लिए दूसरे विवाह का उल्लेख होगा, या की स्थिति होगी कि वह दूसरा विवाह कर सकती है। क्योंकि युवा स्त्री है तो वह संतति अभी दे सकती है, तो उसका दूसरा विवाह हो जाए। के बाद में पितर से संबंधित बहुत से आचारों का वर्णन किया है, और ये करीब करीब रेपिटेशन सा लगता है। देखने में ये मंत्र भाषा की दृष्टि से सुंदर है, इसमें एक तरह से गति भी है, एक तरह से गीतात्मकता भी है। लेकिन उल्लेख इसका पूरे भाव यही है कि मृत्यु के बाद, तो इसका दर्शन यही है कि मृत्यु के बाद जीवन खत्म नहीं होता है, जीवन चलता है। मृत्यु के बाद में कष्ट नहीं है, सुख है। मृत्यु के बाद में यम जो है वो ऋत को पालन करने वाला है, वही तुम्हारा देख-रेख करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है उल्लेख किया है कि हम इनको भोजन इसलिए देते हैं क्योंकि वहाँ पर भोजन नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी एक उल्लेख किया गया है कि यहाँ पर स्वर्ग में एक जगह छोटा-सा उल्लेख है कि उर्वशी अप्सरा है वहाँ पर। यानी ये सारे जो सूत्र हैं, छोटे-छोटे से उल्लेख हैं, वो बाद में जाकर बहुत पुराणों में कहानी के रूप में, कथा के रूप में आ जाते हैं, और उससे पहले भी शतपथ ब्राह्मण आदि में भी ये कथात्मक रूप में है। तो इसमें फिलॉसफी यही है, दर्शन यही है कि मृत्यु अंत नहीं है।
लेकिन मृत्यु के बाद भी हालाँकि उसकी आँख, नाक उसकी जो उसकी पंच इंद्रियाँ हैं, आँख, नाक नहीं, उसकी पंच इंद्रियाँ हैं, वो पूरी सृष्टि में मिल जाती हैं, लेकिन फिर वो वापस उसको मिलती हैं, जिससे वह अपने अगला जन्म ले सके। यही नहीं, वो अपना काल पूरा करके पितर के रूप में वो वापस आ सकता है। कुछ पितर प्रेत के रूप में अपने बच्चों की रक्षा के लिए उनसे आकर मिल भी सकते हैं, वापस इस लोक में आकर देखकर वापस लौट जाते हैं। यानी मृत्यु से भय नहीं, यही उसकी दर्शन है। और अ, अंत में जो पितरों से सबसे आखिर में जो पितरों से बहुत सी प्रार्थना है, लेकिन जो जो प्रार्थना है, नमो वः पितरः ऊजे, नमो वः पितरो रसाय, नमो वः पितरो भामाय, नमो वः पितरो यत् क्रूरम तस्मै। ये बहुत सुंदर-सुंदर 18वें कांड में बहुत सुंदर पितरों के लिए मंत्र आते हैं। तो मृत्यु सूक्त बहुत विस्तृत है। 18वां कांड पूरा एक कांड इस सूक्त में लगा दिया गया है अथर्ववेद का, और ऋग्वेद में भी है। तो मृत्यु सूक्त की विशेषता यही है कि यहाँ पर जीवन के बाद की स्थिति में दुःख या कष्ट की कल्पना नहीं की है। मृतक को भी एक तरह से बहुत सम्मान के साथ अ, उनको भेजा गया है। अग्नि है, वो इसलिए चाहिए जिससे, क्योंकि वह सदेह नहीं जा सकता है, इसलिए उसकी देह को पचाने के लिए अग्नि चाहिए। उसकी सारी इंद्रियाँ इस सृष्टि में व्याप्त हो जाती हैं, और वो प्रेत बनकर ही यमलोक में जाता है। यमलोक में भी सुख है, दुःख नहीं है। वहाँ पे भी उसको देख-रेख होती है, और वह अपने बच्चों से, अपने लोगों से प्रेम रखता है। यही नहीं, यहाँ के दर्शन ज़िंदगी को संबोधित करते हैं। इसीलिए अगर कोई युवा स्त्री है, तो उसके लिए यही कहा जाता है कि वह विधवा ना रहे, उसको कोई भला-बुरा ना कहे, जेवर पहने, कपड़े पहने, विवाह हो उसका दूसरे किसी पुरुष से, मतलब वो अधिकतर संभावना यह है कि उसी परिवार का किसी दूसरे पुरुष को ही उसको हाथ पकड़ के उठाता है। जब वो कहते हैं ना कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के उठाता हूँ, तो संभव है कि वहीं पर दूसरा पुरुष उसका हाथ पकड़कर उठाता है और उसे घर ले जाने के लिए कहता है। और ये एक बहुत अच्छा संकेत है जो हमें वेद में मिलता है। तो वेद मृत्यु को जिस तरह से, जिस मनोविज्ञान से देखते हैं, यहाँ पर आप देखिए कि अधिकतर जगह पे आदिवासी संस्कृतियों में तो मृत्यु को बहुत अपना माना गया है, चाहे वो पेरू संस्कृति हो, चाहे नेटिव अमेरिकन्स हो। वो मृतकों के साथ में नेटिव अमेरिकन्स तो पितरों को भी बहुत मानते हैं। अधिकतर जो पुरानी संस्कृतियों में पितरों को या मृत्यु के बाद की स्थिति को बहुत सम्मान से दिया गया है। बाद में जो धार्मिक कट्टरता आई है, तब यहाँ पर पितरों की स्थिति को या पितरों को एक तरह से या मृत्यु को एक तरह से अ, ए, 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 ऐसा मान लिया गया है कि यह अशोभनीय है, या यह अ, इसके साथ ही इसका इसका होना अच्छा नहीं है, अशुभ है। तो यहाँ पर वेद में ये अशुभ शब्द नहीं है। तो धन्यवाद मित्रों। हाँ, ये पूरा समाप्त हो गया। ये थोड़ा लंबा हो गया, बहुत छोटा करना चाह रही थी। ये लंबा हो गया। आप अगर देखें और सुने, और उसके बाद में आपको जो सवाल है वो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।